दोस्तों मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी ही कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम दोस्तों कक्षा 7 से कविता क्रमांक 13 यानी कि 13 जिसका नाम है एक तिनका। इस कविता के कवि हैं हरिओंद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद जी। तो इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजहर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आप आदर्श हिंदी में। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तिनके का अर्थ होता है सूखी घास का टुकड़ा। प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या ज्ञान दिया गया है? एक सूखी घास के टुकड़े का ज्ञान दिया गया है। एक सूखी घास के टुकड़े से हमें जीवन के सही मूल्य का संदेश दिया गया है और प्रस्तुत कविता के कवि ने हमें यह संदेश देने का कार्य किया है प्रस्तुत कविता के माध्यम से। प्रस्तुत कविता के कवि है हरिओंद जी, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद जी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे फर कड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत अनुच्छेद में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ दिनकर ने हमें ये ज्ञान दिया है, हमें ये बताया है, ये स्पष्ट किया है कि कवि एक दिन अपने घर की छत पर, अपने घर के मुंडेरे पर, गैलरी जिसे हम कहते हैं, उस गैलरी में खड़े हुए थे और वे बहुत घमंडों में भरकर खड़े हुए थे। घमंडों में भरना तक अहंकार सहित वो खड़े हुए थे, अहंकार में भरे हुए थे, खुद पर बहुत नाज कर रहे थे, फख्र घमंड कर रहे थे। तो वो घमंड में खड़े हुए थे, इतराते हुए। लेकिन अचानक से उनके जीवन में एक अनोखा पल आ गया कि उसी वक्त कहीं से एक सूखी घास का टुकड़ा हवा के माध्यम से उड़ता हुआ आया और सीधे उनकी आंख में जा पड़ा, जिसके कारण उन्हें दुख हुआ। उनकी आंख में तिनका जाने के कारण उन्हें दुख हुआ। तो ये तिनका उनके आंख में पड़ा, तो ये बात उन्होंने वर्णन की है प्रस्तुत अनुच्छेद में और इसीलिए कहा गया है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। मैं से अर्थात कवि ने बताया है, स्वयं पर खुद को कहा है कि वो घमंडों में भरे हुए, घमंड से भरे हुए एक दिन गैलरी पर खड़े थे और अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक सूखी घास का टुकड़ा उनके आंख में पड़ गया। फिर देखते हैं घास का टुकड़ा पड़ने के पश्चात उनकी क्या दशा हुई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एंट बेचारी दबे पांव बगी। अब यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में आप देख सकते हो कि मैं झिझक उठा। झिझकने का अर्थ होता है बहुत बेचैन उठना, बेचैन हो उठना। तो कवि के जैसे ही आंख में एक सफेद घास का टुकड़ा चला गया, तो उसकी आंख में टुकड़ा जाने के कारण उस सूखी घास के टुकड़े ने इतनी जलन पैदा कर दी कि कवि एकदम झिझक उठा, एकदम बेचैन हो गया और वो बेचैन सा इधर उधर फिरने लगा, दर्द के मारे कराहते हुए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी और उस छोटे से तिनके ने उनकी आंख पर इतना परिणाम किया कि उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी, लाल लाल हो गई थी। जैसे हमारी आंख में कुछ पड़ जाए तो हमारी आंख लाल हो जाती है और बहुत दर्द देती है, ठीक उसी प्रकार से कवि की आंख में भी दर्द होने लगा, जलन होने लगी। और फिर वो कह रहे हैं कि जब मैं झिझक उठा, बेचैन हो रहा था, तब लोग आकर मेरी सहायता करने लगे। वो मूठ कपड़े से उनकी आंख में से वो तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। मूठ देने का तात्पर्य क्या है? वो तिनका निकालने का प्रयास करने लगे जो आंख में पड़ा हुआ था। फिर लोगों ने बहुत प्रयास करने के पश्चात उनकी आंख से वो सफेद जो सूखी घास का टुकड़ा है वो निकल गया, उनके परिणाम करने के बाद।
फिर ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। यानी कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो तिनका निकल गया तो उनकी आंख दुखना कम हो चुकी थी, उनकी आंख में जो जलन हो रही थी अब वो कम हो चुकी थी। अब जब सूखी घास का टुकड़ा उनके आंख में पड़ा, आंख में पड़ने के पश्चात उन्हें दर्द का महसूस हुआ, दर्द इतना हुआ कि वो बेचैन हो गए। फिर लोगों ने उनकी सहायता की, उनकी आंख से वो तिनके को निकाला, और जब निकाला गया तो लेखक की आंख को आराम मिला, अर्थात उनका दर्द पूरा खत्म हो गया। फिर वो तीसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं देखेंगे। वो कहते हैं कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं हमें, कवि महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब किसी तरीके से, ढब अर्थात तरीके से, किसी तरीके से लोगों ने उनकी आंख में का तिनका बाहर निकाल दिया, अब उनकी आंख दर्द से जो भरी हुई थी वो अभी दर्द खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। तब उन्हें लोगों ने एक समझाने हेतु, समझने हेतु उन्हें एक बात कही, और वो क्या थी कि वो लोगों ने कहा था उन्हें कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अर्थात कि स्वयं पर तू इतना घमंड किस लिए कर रहा था, जबकि तुझे एक तिनके ने इतना परेशान कर दिया, एक तिनका काफी है तेरे लिए। अर्थात एक सूखी घास का टुकड़ा जिसका मोल हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नज़र में हमारे पास कोई अहमियत नहीं है, बट लेकिन एक तिनके ने कवि को जीवन की सच्चाई बताई है, अर्थात मनुष्य का क्या वैल्यू है। अर्थात कि वो कह रहे हैं कि हमारी कोई महत्वता नहीं है, एक तिनका भी हमें जीवन की सच्चाई को बताकर जाता है। और वो यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को ये घमंड का जो अवगुण होता है मनुष्य के अंदर, इस अवगुण को निकाल कर फेंक देना चाहिए। अवगुण कभी भी मनुष्य के भीतर नहीं होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। अवगुणों, जो भी हमारे अंदर अवगुण होते हैं, सबसे बड़ा अवगुण मैं से तात्पर्य है घमंड, मैं से तात्पर्य है गर्व। गर्व को हमारे जीवन से, हमारे जीवन के अवगुण को निकालकर फेंक देना चाहिए। ये अवगुण बहुत ही हानिकारक होता है हर एक संसार के प्रत्येक मनुष्य के अंदर। तो हमें अवगुण को निकालकर फेंक देना चाहिए, घमंड को निकालकर हमारे भीतर से फेंक देना चाहिए, हमें साधारण जीवन जीना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत कविता से हरिओंद जी ने हमें दिया है। अर्थात दोस्तों, ये कविता मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका कारण यही है कि जीवन की एक सच्चाई हमें हरिओंद जी अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस कविता को समझ चुके होंगे। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए पार्ट के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।